बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर भारी हंगामा है। यूजीसी के नाम पर संग्राम लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नए नियम के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हल्ला बोल की वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेड लगाई जा रही है। बैरिकेडिंग करके इन लोगों को रोका जा रहा है। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन है। प्रदर्शन के चलते डीडीयू मार्ग पर भारी जाम है। यूजीसी मुख्यालय की पुलिस और छात्रों में भी तीखी नोक-झोंक हुई है। यूजीसी पर हल्ला बोल कर रहे हैं छात्र और छात्रों का उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। फेलोशिप और परीक्षा परिणामों को लेकर भी घेराव किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर शिक्षा को केंद्र यूजीसी मुख्यालय के बाहर हल्ला बोल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए हंगामा क्यों हो रहा है। यूजीसी में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 पर विवाद है। नए नियम के मुताबिक यूनिवर्सिटी कॉलेजों में समानता प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। ये इक्विटी बोर्ड का गठन किया जाएगा। यहां एससी, एसटी, ओबीसी छात्र शिक्षक भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकेंगे इस बोर्ड में, और इसी को लेकर ये पूरा विवाद है। स्वर्ण समाज के लोग इसे काला कानून बता रहे हैं। जो लोग हैं उनके लिए उनका ये विरोध है। साफ तौर पर कहना है कि ये काला कानून है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में यूजीसी के मुख्यालय के बाहर लगातार हल्ला बोल जारी है। क्या कुछ हालात बने हुए स्तुति वहां पर, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती, और ये जा रहा है कि पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूजीसी को लेकर यहाँ आईटीओ पर जो है लगातार लोगों का प्रदर्शन जो है जारी था। हालांकि अब आप यहाँ पर देखेंगे पुलिस की तरफ जो है बैरिकेडिंग कर दी है। लगातार जिस तरह से यूजीसी को लेकर सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड कर ही रहा था, लेकिन उसके बाद अब दिल्ली में भी लोग इस कानून को लेकर लगातार विरोध करते आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार अगर ये कानून वापस नहीं लेती है तो हम इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाएंगे। कल रात की अगर बात करें, जिस तरह से एक बार वहां के हालात में स्तुति दिखाइए कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, कैसे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, क्या कुछ हालात है वहां पर, तस्वीरों में दिखाइएगा स्तुति। जी श्रुति, बिल्कुल देखिए अगर इस समय हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो कुछ लोग आपको यहाँ पर अभी भी बारिश में जो है बैठे नजर आ रहे हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है कर दी गई। किसी को मुख्यालय तक जाने की परमिशन नहीं। यूजीसी मुख्यालय यहीं से बाहर हम मौजूद हैं। तमाम लोग बैठे थे, लेकिन बारिश के कारण से दूसरी साइड भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी जो है बैरिकेडिंग जो है लगातार कर दी गई कि जो लोग हैं वो अंदर ना आ पाए। लेकिन यूजीसी के कानून को लेकर लोगों में विरोध लगातार। स्तुति, अगर लोगों से बातचीत कर पाए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, क्योंकि बारिश का ये मौसम है और बारिश के इस मौसम में भी लगातार प्रदर्शन जारी है, हल्ला बोल जारी है, इनसे बातचीत करिए। क्या परेशानी है? समानता का अधिकार मिलेगा, फिर भी परेशानी क्यों है? ये उच्चारण इनके जो लोग हैं उच्चारण करके आपको नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार यूजीसी का जो विरोध है बारिश होगी उसके बाद भी आपको लगा, और इसकी इनके द्वारा लोगों की तरफ देखिए स्तुति, लगातार बारिश में भी ये तमाम जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेड किया गया है यहाँ पर ताकि और भी ज्यादा ये उग्र ना हो, परिसर के अंदर ना जाए, इस तरीके की और भी खराब हालात ना हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्यों है? क्या वो 6 नियम है जिसमें बदलाव कर दिए गए हैं? स्तुति पाठक जी बिल्कुल, देखिए श्रुति, जो नियम है हालांकि यूजीसी ने भी उस पर अपना स्पष्टीकरण दिया। यूजीसी ने कहा है कि वो जो 6 नियम है उनमें किसी तरह से किसी समाज को जो है उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि कमेटी बनाएंगे जिसमें ऐसे लोगों को रखेंगे जो एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग लोग होंगे, उनकी कमेटी बनेगी। अगर किसी का
जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है तो उस मामले पर शिकायत की जाएगी। हालांकि अगर हम पिछले सालों की बात करें 12 सालों में, तो ऐसे मामले सामने आए जिसमें जो एससी, ओबीसी और एसटी वर्ग के छात्र होते हैं उनके साथ उत्पीड़न के मामले सामने आए। इसको देखकर यूजीसी ने सख्त नियम उठाए हैं। लेकिन आज इस मामले को जिस तरह से विरोध हो रहा है, यूजीसी ने अपना जवाब दिया। यूजीसी की तरफ से कहा गया है कि ये जो मामला उसको मिसलीड किया जा रहा है, किसी के साथ कोई विरोध जो है, कोई अपमान नहीं होगा, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, सबको समानता दिलाना। लेकिन एक सवाल खड़ा करता है कि क्या समानता के नाम पर आप इस तरह के जो रक्षा के सुरक्षा के अधिकार है वो सभी को मिलते हैं? क्या आप इस तरह का कानून बना सकते हैं जो किसी वर्ग, क्योंकि कई लोगों को ये आशंका है और इस बात को डर है कि कहीं उनके खिलाफ कोई झूठी कंप्लेन करता है यूजीसी में तो उनका करियर खराब हो जाएगा। इसी को लेकर चाहे सवर्ण वर्ग की हो या फिर बात करें क्षत्रिय वर्ग के लोग हो या वैश्य वर्ग के लोग हो, उनमें एक रोज देखने को मिल रहा है कि हमारे बच्चों को क्योंकि कमेटी ऐसी बनाई जा रही है जिसमें कोई भी इन वर्गों से नहीं शामिल होगा। तो इसलिए लोगों को डर है कि अगर मान लो कोई झूठी कंप्लेन करता है, रंजिश के खिलाफ करता है, तो उनका जो भविष्य है वो खतरे में चला जाएगा। क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, करियर बनाने की सोचते हैं। अब मान लीजिए किसी की दुश्मनी कहीं से चल रही, तो इन नियमों बाकी यूजीसी ने भी अपना पक्ष रखा है कि हमने ये नियम बनाया है कि सबको समानता का अधिकार मिले। आपने पिछले सालों के जो आंकड़े सामने आए वो वाकई में इस बात को कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो एससी और एसटी वर्ग के और ओबीसी वर्ग के जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको प्रताड़ना का झेलनी पड़ती है। और ऐसे मामले में जब वो शिकायत करते हैं तो कई बार उनको न्याय तक नहीं मिल पाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह के कानून बनाना चाहिए? जो कमेटी बन रही है क्या उसमें जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं क्या उनको शामिल नहीं करना चाहिए था? तो लोगों को देखिए कई मांग है यहाँ पर, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कमेटी का गठन होगा इक्विटी का, और उसके बाद भी अगर शिकायत नहीं मिलती है तो सजा के भी प्रावधान है। क्या कुछ सजा के प्रावधान है स्तुति इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए सजा के भी इस मामले में जो है प्रावधान रखे गए हैं कि अगर कोई अगर किसी को प्रताड़ित करता है तो उसको जेल की भी सजा होगी, इसके बाद में जुर्माने भी देने पड़ेंगे और यूनिवर्सिटी कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया जाएगा। तो इसी के लिए जिस तरह से जो कानून बनाए गए, लोग काफी डरे हुए हैं, बच्चे जो है डरे हुए हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा। अगर कोई हमारी झूठी भी शिकायत कर देगा तो नियम इतने कठोर है कि हमारा भविष्य जो है खतरे में चला जाएगा। अब इसको लेकर एक यूजीसी का मुद्दा जो है पूरे देश में गरमाया हुआ है, एक बार फिर विरोध देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इससे सरकार को भी बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमने जिनको लाए थे उनकी तरफ से बिल पर साइन कर दिए गए। यानी बिल्कुल ये तमाम सवाल है कि आखिरकार कोई गलत शिकायत की गई, पर्सनल ग्रजेस में शिकायत की गई स्तुति, तो फिर क्या होगा आगे, किस तरीके से कार्रवाई होगी? बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए वहां पर बारिश हो रही है यूजीसी के मुख्यालय के बाहर और दिल्ली की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अब आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूजीसी के नाम पर आखिरकार फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनका संग्राम क्यों है? मकसद भेदभाव रोकना है या फिर बढ़ाना है? ये बेहद अहम सवाल, नए नियम पर सवाल है और उबाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये नियम क्यों बनाया गया। स्वर्ण समाज के लोग ये पूछ रहे हैं बिल के खिलाफ। अफसर की आवाज भी लगातार जारी है, सरकार का एक्शन, अफसर को निलंबित किया गया है और उस पूरे मामले पर भी लगातार सियासत जारी है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो ओबीसी वर्ग था उसको भी एक नई सुरक्षा मिलेगी, यानी कि अगर उसके साथ भेदभाव होता है तो वो आमतौर पर कंप्लेन नहीं कर पाता था, शिकायत नहीं हो पाती थी, अब वो शिकायत कर सकता है और इस पूरे मामले की जांच होगी। तो यूजीसी के नाम पर जो संग्राम है वो लगातार जारी है और यूजीसी को लेकर कुमार विश्वास ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है, वो पोस्ट आपको दिखाएंगे। कुमार विश्वास ने नए नियम वापस लेने की मांग की है, यूजीसी के नए नियम वापस हो, साफ तौर पर कुमार विश्वास ने लिखा है। इस पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। अब कुमार विश्वास का ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूजीसी को लेकर कुमार विश्वास ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। उन्होंने मांग की है कि इस कानून को, इस नए नियम को वापस ले लेना चाहिए। तो वहीं बरेली सिटी मजिस्ट्रेट विवाद से जुड़ी खबर है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री धरने पर